देखें, तारीख में ना कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहते। वो तो दिलों में उतरते हैं और हिदायत के चिराग जलाते हैं। तो आइए, आज हम ग़ज़वा-ए उहद को सिर्फ एक जंग के तौर पर नहीं, बल्कि इससे कई बढ़कर एक गहरे रूहानी सबक के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। भाई, एक फौजी शिकस्त वो हिदायत का जरिया कैसे बन गई? ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना। लेकिन असल में इसी तज़ाद की गहराई में जब हम उतरेंगे तो ओहद की सबसे बड़ी हिकमतें हमारे सामने आएंगी। तो चलें, सबसे पहले इसी सबक आमोज शिकस्त से बात शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक बज़ाहिर नजर आने वाली नाकामी को अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए हमेशा हमेशा के हिकमत का एक जरिया बना दिया। हुआ ये कि जंग के बाद जो खुदाई हिकमत सामने आई ना, उसने इस वक्ती शिकस्त को मुसलमानों की आने वाली तमाम नस्लों के लिए ईमान, स्ट्रैटेजी और तवक्कल का एक ऐसा सबक बना दिया जो कभी पुराना नहीं हो सकता। मतलब वाक़या तो तारीख का हिस्सा बन गया, ठीक है, लेकिन उसका सबक आज भी हमारे लिए बिल्कुल जिंदा है। और देखें, इस शिकस्त से जितने भी सबक मिले उन सब का जो मरकज़ है, जो कोर आइडिया है, वो एक बहुत ही अहम इस्लामी कॉन्सेप्ट है। और वो क्या है? वो है अल्लाह पर भरोसे यानी तवक्ल की असल हकीकत को समझना। तवक्कुल यानी अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल कामिल भरोसा। और ओद की जंग का एक बहुत बड़ा मकसद ही यही था कि मुसलमानों को इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल गहराई सिखाई जाए। अच्छा, यहाँ पर ना एक मोमिन और एक मादा परस्त के भरोसे में जो फ़र्क है, इसको समझना बड़ा दिलचस्प है। देखें, जो मादा परस्त शख्स होता है, उसका सारा का सारा भरोसा अपनी मादी ताकत, अपने वसाइल, इन चीज़ों पर होता है। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स एक मोमिन क्या करता है? वो तमाम मौजूदा वसाइल को, असबाब को इस्तेमाल तो ज़रूर करता है, लेकिन उसका जो आखिरी भरोसा है, जो अल्टीमेट ट्रस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होता है। तो सवाल यह है कि तवक्कुल को प्रैक्टिकली कैसे अपनाया जाए। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है दवा की। सोचें ज़रा, पहला कदम क्या है? बेहतरीन डॉक्टर तलाश करना, बेहतरीन दवा लेना। ये हो गया असबाब को इख्तियार करना। लेकिन दूसरा और सबसे अहम कदम यह है कि दिल में ये यकीन पक्का हो कि शिफा डॉक्टर या दवा में नहीं, शिफा तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आएगी। यानी असबाब इख्तियार करना हुक्म है और शिफा देने वाली ज़ात पर यकीन रखना ये ईमान है। अच्छा, किसी भी जंग का एक तो फौजी पहलू होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक इंसानी पहलू भी होता है। तो आइए अब हम ओहद के इसी इंसानी पहलू पर नज़र डालते हैं, यानी वो गलतियां जो हुईं, वो गम जो महसूस किया गया, और फिर वो तसल्ली जो आसमान से उतरी। और कमाल की बात यह है कि कुरान खुद हमें बताता है कि उहुद में वो जीती हुई जंग का पांसा आखिर पलटा तो क्यों और कैसे पलटा। उसकी 3 बड़ी वजूहात बयान की गई हैं। पहली वजह तो ये थी कि तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ दी थी। दूसरी वजह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की वो तबाहकुन अफवाह थी जो फैल गई। और तीसरी वजह, जो शायद सबसे बुनियादी थी, वो थी एक वाज़े हुक्म की नाफरमानी जिससे सारा नज़्म-ओ-ज़ब्त बिगड़ गया। अब सोचें ज़रा, एक तो शिकस्त, ऊपर से अपने प्यारों की शहादत और फिर अपनी गलती का एहसास। इन सब चीज़ों ने सहाबा किराम को शदीद गम और सदमे में डाल दिया। उनके दिल बिल्कुल टूटे हुए थे और उन्हें लग रहा था जैसे वो अपनी नाकामी के बोझ तले दब गए हों। और फिर उन टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए, उनके हौसले बुलंद करने के लिए आसमान से तसल्ली उतरी। ये आयत उन्हें याद दिला रही थी कि देखो, असल कामयाबी का ताल्लुक किसी एक जंग के नतीजे से नहीं, बल्कि सच्चे ईमान से है। और इस कलाम ने तो जैसे उनके अंदर एक नई रूह फूंक दी। चलें जी, अब हम आते हैं इस वाक्य में छुपी सबसे गहरी और सबसे बड़ी हिकमत की तरफ। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी आजमाइश के पीछे आखिर असल मकसद क्या था। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल है जिसके जवाब में इस वाक़े की सबसे बड़ी हिकमत छुपी हुई है। आखिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह को फैलने ही क्यों दिया गया? इसकी पहली बड़ी हिकमत ये थी कि सहाबा की अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बेपनाह मोहब्बत थी, वो कहीं अकीदत की हद पार करके गुलू में ना चली जाए। ये एक तरह का प्रीएम्प्टिव मेजर था, एक पेशगी इक़दाम, ताकि मुसलमान अपने नबी को खुदा का दर्जा देने की गलती ना कर बैठें। ठीक वैसी ही गलती जो पिछली कौमों से हुई थी। और इसी मौके पर कुरान की ये आयत उतरी जिसने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और एक बशर हैं। इसने ये उसूल हमेशा के लिए कायम कर दिया कि ईमान का ताल्लुक पैगाम से है, सिर्फ पैगाम लाने वाले की ज़ात से नहीं। दीन ने तो हमेशा कायम रहना है। और दूसरी बड़ी हिकमत थी एक ट्रेनिंग। यह अफवाह एक तरह का रूहानी और जज्बाती शॉक टेस्ट था, ताकि सहाबा कराम को उस असल दिन के लिए तैयार किया जा सके
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں اس دنیا سے پردہ فرمانا تھا۔ اور دیکھیں یہ سبق کتنا کارآمد ثابت ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن آیا تو حضرت عمر جیسے عظیم صحابی بھی صدمے سے انکار کی حالت میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سوچیں کتنا نازک لمحہ تھا وہ، جب پوری امت ڈگمگا رہی تھی۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور انہوں نے احد کے دن نازل ہونے والی بالکل وہی آیت پڑھی، اور اس ایک آیت نے پوری قوم کو سنبھال لیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ احد کا وہ سخت سبق امت کے سب سے نازک ترین لمحے میں اس کا سہارا بن کر آیا۔ وہ جو ٹریننگ ہوئی تھی وہ ٹھیک اس دن کام آئی جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی ہر آزمائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی گہری حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ سارا واقعہ آج ہم سب کو ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ احد کے سبق کی روشنی میں آج کے دور میں ہم اپنی زندگیوں میں دنیاوی اسباب اور اللہ پر توکل کے بھی